छोटा सा गढ़पुर नाम के गांव में एक आदित्य और एक अशोक नाम के दो गरीब भाई रहा करते थे। आदित्य अशोक से बड़ा था और अशोक छोटा था। दोनों गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे। शाम के समय आदित्य अपने घर पर आता है और अपने भाई को मौजूद ना पाकर अपनी पत्नी मीरा से पूछता है, अरे अशोक कहाँ गया? अभी तक लौटा क्यों नहीं? तुम्हारा भाई तो अब एकदम निकम्मा हो गया। ना कोई काम करता है, ना कमा कर लाता है। दिन भर बस यूं ही गांव की गलियों में आवारागर्दी करता रहता है। ये सुनकर आदित्य का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। दरअसल आदित्य अंदर से बेहद लालची किस्म का व्यक्ति था। आने दो आज उस नालायक को, तो बताता हूं मैं। बड़ा आया। आदित्य गुस्से में घर के बाहर आकर अपने छोटे भाई अशोक का इंतजार करने लगा। क्यों रे, कहाँ मर गया था तू? भैया वो काम की तलाश में गया था। बड़ा आया काम की तलाश में? अरे बस यूं ही काम की तलाश में ही घूमता रहेगा या कुछ करेगा भी? अरे कोई भी छोटा मोटा काम पकड़ ले। ये घर मुफ्त की रोटियों का अड्डा नहीं है, और मैं कोई मूर्ख नहीं हूं जो दिन रात मेहनत करके कमाऊं और तू आवारा घूमते हुए हराम की खाए। अरे मेरी बीवी है, कल को बच्चे होंगे, उनके बारे में भी सोचना है मुझे, समझ गया? ये कहकर आदित्य गुस्से में घर के अंदर चला गया। अपनी भाई की कड़वी बातों से अशोक अंदर तक टूट गया और बिना कुछ खाई ही चुपचाप सो गया। तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई ने खाना तक नहीं मांगा। चलो अच्छा ही हुआ, एक वक्त का खाना तो बचा। ये सब ठीक है, लेकिन कल को जब हमारे बच्चे होंगे तब तुम अपने भाई का क्या करोगे? अरे सीधा सीधा बोलो मीरा, कहना क्या चाहती हो? तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। आज वो कुंवारा है इसलिए चुप है। कल को उसकी भी बीवी आएगी और वो भी इस घर में हिस्सा मांगेगी। आधा घर तो उसके हिस्से में चला जाएगा। फिर हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए मीरा? करना क्या है? उसे साफ कह दो, या तो काम करके घर का खर्चा उठाए, वरना घर छोड़ दे। जो नहीं कमाता उसका इस घर पर कोई हक नहीं। आदित्य तो वैसे ही मन लंबे समय से अपने भाई को घर से निकालने की योजना बना रहा था। पत्नी का साथ मिलते ही वो पूरी तरह तैयार हो गया। देखो भाई अशोक, मैं क्या कह रहा हूं कि पिताजी ने ये घर हमारे नाम बराबर बराबर किया था, लेकिन अब तो तुम मेरी ही कमाई की रोटी खा रहे हो। अब भैया आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाया। अरे इसमें समझने ना समझने वाली क्या बात है? देखो भाई, सीधी बात है, मैं घुमा फिरा के नहीं कहूंगा। अब या तो घर छोड़ दो, या फिर आज तक जितना भी खाना खाया है उसकी एक एक पाई लौटा दो, बस। अशोक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना सामान पैक कर घर से निकल गया। इधर अशोक अपनी आंखों में आंसू लिए गांव के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां से गांव का मुखिया गुजरा। अरे क्या बात है अशोक, क्या हो गया? तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो? क्या कहूं मुखिया जी, भैया ने मुझसे मेरे खाने पीने का हिसाब मांग लिया। कहते हैं कि आज तक उनके घर में उनकी कमाई से जितना भी खाया है वो एक एक पाई मैं उनको दे दूं। जितनी भी रोटी खाई है उसकी कीमत चुका दूं, नहीं तो घर छोड़ दूं। अब काका आप तो जानते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, कहां से चुकाऊंगा?
इसीलिए छोड़ दिया घर, चला आया सब कुछ पीछे छोड़कर। सब पीछे छोड़ दिया मैंने। अशोक का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अब वो पूरी तरह अकेला हो गया था। बस बस, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। दिल छोटा मत कर अशोक। गांव के बाहर मेरी एक पुरानी झोपड़ी है, बरसों से खाली पड़ी है। तुम चाहो तो जब तक चाहो वहां रह सकते हो। मुखिया जी, मैं जीवन भर आपके इस उपकार को नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और अशोक अगले ही दिन उस झोपड़ी में रहने चला गया। अशोक रात भर बड़ी मेहनत से झोपड़ी की साफ सफाई करता रहा और मेहनत के बाद उसने झोपड़ी को रहने लायक बना दिया। हाँ, अब बताओ अशोक, आगे क्या करोगे? मुखिया जी, मैं कोई बड़ा काम तो नहीं जानता, बस मजदूरी करना ही आता है मुझे। देखो बेटा, गांव छोटा है, यहाँ मजदूरी का काम मुश्किल से मिलता है, लेकिन जंगल में लकड़ियां काटो और दूसरे गांव में बेचो, ये बड़ा अच्छा काम है। लकड़ियां अच्छे दामों में बिकती हैं और कमाई भी बढ़िया हो जाती है।